अंधेरी रात, कड़ा पहरा और जेल से अचानक बाहर निकाले गए इमरान खान। आधी रात का वक्त था। अदियाला जेल के बाहर अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। चारों तरफ पुलिस, बैरिकेड और सुरक्षा बलों का पहरा और फिर जेल का दरवाजा खुला। इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच में अस्पताल ले जाया गया। सवाल उठा, आधी रात ऐसा क्या हुआ? क्या इमरान की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि जेल में रखना उन्हें मुश्किल हो गया था? क्या इमरान खान की तबीयत वास्तव में इतनी खराब नहीं थी कि उन्हें अस्पताल में रखा भी जाता? या फिर क्या इस पूरी मेडिकल कवायदत के पीछे पाकिस्तान की बदलती राजनीति की कोई बड़ी कहानी छुपी है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सिर्फ मेडिकल जांच तक सीमित रहा? सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आधी रात को इमरान के साथ हुआ क्या था। सोचिए आप, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आधी रात के वक्त में अदियाला जेल से भारी सुरक्षा के बीच में बाहर निकाला जाता है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेडिकल जांच और इलाज का आदेश दिया था। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ही इमरान खान फिर जेल पहुंच जाते हैं। दरअसल इमरान खान की सेहत को लेकर के पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई लगातार आरोप लगा रही है कि जेल में उनकी सेहत बिगड़ रही है। खास तौर पर उनकी दाहिनी आंख की रोशनी को लेकर के गंभीर दावे सामने आए थे। फरवरी में अदालत के सामने ये भी दावा रखा गया था कि उनकी दाहिनी आंख की देखने की जो क्षमता है करीब 15% तक घट गई है या रह गई है। हालांकि जेल प्रशासन ने बाद में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी आंखों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और नजर लगभग सामान्य हो गई है। इसी स्वास्थ्य विवाद के बीच में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को बड़ा आदेश दिया। 3 जजों की बेंच ने इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाकर के मेडिकल जांच और इलाज कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने, विशेषज्ञ डॉक्टर को शामिल करने और उनके निजी डॉक्टर की भागीदारी की भी बात कही। साथ ही परिवार से मुलाकात को लेकर भी निर्देश दिए गए। लेकिन यहीं से कहानी में दूसरा मोड़ भी आता है। शहबाज शरीफ सरकार इस आदेश से पूरी तरह सहज नहीं थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की और तर्क दिया कि जेल में बंद कैदियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था मौजूद है। सरकार का कहना था कि किसी एक कैदी के लिए निजी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था अलग मानक पैदा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने सरकार की समीक्षा याचिका में आपत्तियां लगाकर उसे वापस कर दिया था और इसी के बाद से इमरान खान को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी। फिर आई वो रात, अदियाला जेल से इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। अस्पताल की सुरक्षा और चाक चौबंद किए गए, बैरिकेड लगाए गए और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पीटीआई समर्थकों की भी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर थी। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद इमरान खान को लंबे इलाज के लिए भर्ती नहीं कराया गया। उनकी एक्सपर्ट मेडिकल टीम ने एग्जामिन किया। टीम में आंखों के विशेषज्ञ और हृदय रोग विशेषज्ञ समेत अन्य डॉक्टर्स मौजूद थे। जांच के बाद उन्हें चिकित्सीय तौर पर जेल में रहना सुरक्षित बताया गया और उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अस्पताल ले जाइए, सरकार ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने जांच की और कहा जेल में रहना सुरक्षित है और इसके बाद इमरान खान वापस जेल पहुंच गए। और यहीं से राजनीतिक सवाल भी शुरू हो गए। पीटीआई के लिए ये सिर्फ मेडिकल जांच का मामला नहीं, पार्टी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि इमरान खान को राजनीतिक तौर पर अलग थलग रखने की ये पूरी कोशिश हो रही है। और इमरान अगस्त 2023 से जेल में है और उनके खिलाफ कई मामले और सजाएं चल रही हैं। वहीं इस मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हैं लोग, जबकि सरकार इन आरोपों से इनकार भी करती है। और इसी बीच एक और बेहद अहम बयान भी सामने आया है। इमरान खान के करीबी सहयोगी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि अगर इमरान रिहा होते हैं तो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। उन्होंने सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ टकराव कम करने की भी बात कही और सुलह की भाषा इस्तेमाल भी की। हालांकि बुखारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल पीटीआई और सेना के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है। यही बयान इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना देता है। एक तरफ इमरान खान की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, दूसरी तरफ सरकार कोर्ट के आदेश को सीमित करने की कोशिश करती दिखाई देती है। और उसी समय पीटीआई के एक बेहद करीबी नेता सेना के साथ टकराव कम करने की बात कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ सहयोग है या पाकिस्तान की राजनीति में धीरे धीरे कोई नया रास्ता तैयार हो रहा है? फिलहाल इसका कोई पक्का जवाब तो नहीं है। बिना ठोस सबूत ये कहना जल्दबाजी होगी कि अस्पताल भेजना या वापस जेल भेजना किसी राजनीतिक समझौते का हिस्सा था। लेकिन इतना जरूर साफ है कि इमरान खान की सेहत अब सिर्फ मेडिकल मुद्दा नहीं रही है। ये मामला अदालत, सरकार, पीटीआई और सेना चारों के बीच में इस वक्त चल रही है कि खींचतान से जुड़ा ये कैसे मामला आगे बढ़ रहा है। शायद इसीलिए आधी रात अस्पताल यात्रा कुछ घंटों में खत्म होकर पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा सवाल छोड़कर चली गई। क्या इमरान खान को सिर्फ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था या ये पाकिस्तान की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है? ओटीपी में आज इन 3 खबरों पे हमने बात की है। डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखी है। आप इस पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय, अपनी सोच हमसे साझा कर सकते हैं।